चलती हूँ, इन्हीं पैसों से अपने बेटे रोहित का दाह संस्कार करूंगी। क्यों? मैंने कहा था कुछ भीख भीख मांग कर और कफन की व्यवस्था करो, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। जात की नारी किस बाजार को जाएगी, कब लाएगी कफन? इससे अच्छा है इस साड़ी को फाड़कर कफन का रूप धारण करो और इस बालक को ढको, इस लाश को ढककर और मरघट पर ले जाओ, इसका दाह संस्कार करो। लाश को बर्बाद कर रखा है। अब इसको उठाओ और ले जाओ मरघट पर, वहां पर जाकर दाह संस्कार करो इसका। सावधान, मेरे मालिक का सख्त आदेश है, यहाँ पर बगैर कर दिए हुए कोई मुर्दा नहीं जला सकता। सावधान। क्या बताऊं, मेरे मालिक का सख्त आदेश है, किस मरघट की रखवाली करना। हे प्रभु, आज किस मोड़ पर लाकर मुझे खड़ा कर दिया है। हाय मारी भौजी रे, ऐसी भैया लगाओ ये पार, ऐसी धर दो भैया, ये तेरे धरो दादा रे, हमका 3 टाइम देती रहे भौजी हमारी, खाना पानी समय तेरे। संजक नीके नीके टिकिया खाई नहीं, टिकिया कहाँ के पहुंच रही, हो करीन भौजी चली गई। कई भैया ऐठा पुरते कोई नहीं आवा। हम भैया भौजी का अपने लान है दाह संस्कार करे। देखो भैया, हमारे मालिक का सख्त आदेश है कि यहाँ पर 2 टके और 1 गज कपड़ा, ये मुझे कर के स्वरूप में दो। उसके बाद इस लाश को यहाँ पर जला सकते हो। भैया हमारी तेरे पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो अपनी लाश उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। पैसा है नहीं दादा रे। अरे पैसे नहीं तो किसी से भीख मांग करके लाओ, लेकिन मेरे मालिक का आदेश तो मैं नहीं ठुकरा सकता। पैसा है नहीं, ऐसी जला ले। नहीं, पहले मेरा कर कटका दो, उसके बाद अपनी लाश को जला सकते हो। उठाओ भैया, ले चलो भौजी जलाई भी नहीं, तुम चारों जने मिलकर खोदे गाड़ दो चले।
सावधान, बगैर कर दिए हुए यहाँ पर कोई मुर्दा नहीं जला सकता। हे विधाता, किस्मत के तो खेल निराले होते हैं। आज प्रभु की इच्छा से कहां से कहां आ पहुंचा हूं कि क्या से क्या हो जाए पल में, कि क्या से क्या हो जाए पल में, इस मिट्टी भरे शरीर का कुछ पता नहीं तकदीर का कुछ। शरीर का कुछ पता नहीं तकदीर का कुछ। सावधान, बगैर कर दिए हुए यहां पर कोई मुर्दा नहीं जला सकता, क्योंकि मेरे मालिक का सख्त आदेश है। सावधान। ये मरघट के रखवाले, मैं अपने पुत्र रोहित को इस मरघट पे जलाने के लिए लाई हूं। कौन? स्वामी, स्वामी। स्वामी, रोहित को सर्प ने काट लिया, अब वो इस दुनिया में नहीं रह गया। स्वामी, क्या कहा? रोहित को सर्प ने डस लिया। लेकिन देवी, तुम इस मरघट पे भी नौकरी करते हो? हाँ देवी, हमारी इसी मरघट पर ड्यूटी है और मेरे मालिक का सख्त आदेश है कि बगैर कर दिए हुए यहां पर कोई मुर्दा नहीं जला सकता। इसलिए अगर अपने बच्चे की लाश यहां पर तुम्हें जलाना है तो 2 गज कपड़े और 1 टका मुझे दो। उसके बाद अपने बालक की लाश यहां पर दफन कर सकती हो देवी। ये क्या कहते हो स्वामी? 2 टके कहां से दूं तुमको, मुझ पर जब 1 टका न रहा, अब नहीं ख्याल टकों का है, जब ख्याल मुझे पर का न रहा। और गज भर कपड़ा कहां से दूं स्वामी? मेरे पास 1 भी टका नहीं रहा जो मैं भीख मांग करके लाई थी। ब्राह्मण देव ने मेरे हाथ छीन लिया। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, रोहित को इस मरघट पे जला लेने दो, जो मैं पे कर देगी, जो मैं पे कर देगी, धोती कुछ भरता तो क्यों कफन उड़ावती, सुत को साड़ी फार। अगर मैं अपनी बची साड़ी रोहित को न उड़ाती तो मरघट पे कैसे लाती? मैंने अपनी आधी साड़ी को फाड़ करके रोहित को उड़ा दिया स्वामी।
मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देवी, रोने धोने से काम नहीं चलेगा। मेरी बात पर ध्यान दो देवी, कि देवी लक्ष्मी दे प्रथम इस मसान का दान। देवी लक्ष्मी दे प्रथम इस मसान का दान, और पीछे करने पाएगी अग्निदाह संतान। हे देवी, मेरे पास भी समस्या है। मेरे मालिक का सख्त आदेश है कि बगैर कर लिए हुए कोई मुर्दा यहीं पर नहीं जला सकता। क्या करूं, मैं विवश हूं और मैं सब कुछ समझता हूं देवी, कि मैं यहाँ भी खूब जानता हूं, पैसे पर जोर नहीं तेरा। पैसे पर जोर नहीं तेरा, पर देवी यही प्रार्थना है, तुड़वा मत दे ईमान मेरा। पर देवी यही प्रार्थना है, तुड़वा मत दे ईमान मेरा। हे देवी, स्वामी, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूँ। मत दे पैसा आधी साड़ी, मत दे पैसा आधी साड़ी, फाड़ कर धर्म निभा देवी। हे रवि कुल की लज्जा धरणी, अब अंतिम लाज बचा देवी। अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो जो ये तन पे साड़ी पहने हुई है, इस साड़ी से फाड़ कर आधा टुकड़ा मुझे दे दे और अपने इस बच्चे की लाश को जला दे देवी, जला दे। मैं समझ गई स्वामी, तुम मुझसे उस दिन का बदला ले रहे हो जब मैं गंगा पे जल भरने के लिए गई थी। मैंने तुम्हारा घट नहीं उठवाया था, इसलिए तुम बिन कर लिए रोहित को जलाने नहीं दे रहे हो। नहीं ठीक है स्वामी, अगर तुम्हारी यही जिद है, मैं अपनी बच्चे हुई साड़ी फाड़ करके तुम्हें अगर दे दूं तो करके रूप में स्वीकार कर लोगे। लो, मैं अपनी आधी साड़ी फाड़ करके दे रही हूँ तुम्हें। लाओ देवी। ठीक है देवी, अब तुम अपने इस बच्चे की लाश जहां पर शौक से जला सकती हो। अभी तक तुमने अपने पुत्र का दाह संस्कार नहीं किया? अरे तुम्हारी ये दुर्दशा देखकर अब हमको तरस आने लगा है। इतना समझाया, तुम्हारे को समझ में नहीं आया। ऐसा करते हैं, तुम एक उपाय करो ताकि हम तुम्हारे बच्चे को जीवन दान दे सके।
अरे तुम्हारा बच्चा जीवित हो जाएगा। हाँ, लेकिन रोहित को जीवित करने के लिए तुमको अपने शरीर में भस्म लगानी होगी। हाँ, अवश्य जीवित हो जाएगा। मैं अभी लाया। ये भस्म अपने चेहरे पर जितना ज्यादा लगाओगे उतनी जल्दी तुम्हारा बालक जीवित हो जाएगा। लगाओ लगाओ लगाओ। जितना ज्यादा लगाओगे उतनी जल्दी ठीक होगा। ठीक है ठीक है। अब तुम एक कार्य और करो। ये जो सामने देवी माँ का मठ देख रही हो, हाँ, कि लई बालक बैठा हो मठ जाई, लई बालक बैठा हो मठ जाई, पोता तुम्हारा मैं देहो दियाई। पोता तुम्हारा मैं देहो दियाई। तुम अपने इस बालक को उठाओ और देवी माँ के मठ में ले जाओ। तब तक हम संजीवनी लेकर आते हैं जिसके द्वारा तुम्हारे बालक जीवित हो जाएगा। ठीक, मैं अभी गया अभी आया। अरे सुनो सुनो गाँव वालों, कोई मेरी आवाज सुनता है? लगता है किसी के कानों तक हमारी आवाज ही नहीं जा रही। अरे गाँव वालों, अरे देखो देवी माँ के मठ में एक डाकनी पिशाचनी चुड़ैल बैठी है जो बच्चों को जिंदा करके मुर्दे हो या जिंदा हो सभी को खा जाती है। इसलिए चलो उसको तत्काल संहार दो, नहीं तो सारे हरिया कहाँ गया हरिया? जी मालिक। देखो एक पिशाचनी मंदिर में बैठे हुए बच्चों का भक्षण कर रही है, इसलिए लो तलवार से समाप्त कर दो। जो आज्ञा मालिक। लो इसे मार दो। ये क्या? ये डाकनी, अरे तुझे इस बच्चे की लाश को ही खाना था तो तुझे क्या ये माता का मठी मिला था? अरे कहीं दूर लेकर चली जाती। तूने जघन्य अपराध किया है। आज मेरे हाथों से तेरी मृत्यु समीप आ गई है। इसलिए डाकनी कि हे डाकनी हे पिशाचनी, मैं तुझे मारने आया हूँ। कि हे डाकनी हे पिशाचनी, मैं तुझे मारने आया हूँ। कि हो जा तैयार अभी भी तू, मैं तुझे तारने आया हूँ। कि हो जा तैयार अभी ही तू, मैं तुझे तारने आया हूँ। अरे डाकनी पिशाचनी तैयार हो जा, लगता है तेरी मृत्यु
मेरे ही हाथों लिखी। हे पिशाचनी, तैयार हो जाओ, मैं तुझे मारने के लिए आया हूं। ये क्या कहते हो? मैं डाकिनी नहीं हूँ। मैं रोहित को जीवित करने के लिए इस चंडी देवी के मंदिर में लाई थी। मैं डाकिनी नहीं हूँ। मैं डाकिनी नहीं हूँ। ना ही मैं बच्चों को मार के खाती हूँ। हे प्राणनाथ, क्या हुआ तुम्हें? डाकिनी न तुम्हारी